हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल चल रहा होगा। तो क्वाड्रिलेटरल का 2 पार्ट हम लोगों ने देख लिया है, आज तीसरा पार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि तीसरे पार्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। कह रहा है कि 2 वर्गों के विकर्णों का जो अनुपात है वो 3:7 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। जैसे कहने का मतलब है कि अगर वर्ग की जो भुजा होती है या वर्ग का जो विकर्ण होता है या जो वर्ग का परिमाप होता है, ये जिस अनुपात में होता है उनका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो उनके वर्ग के अनुपात में होता है। यानी कि 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49। तो इसका जो आंसर होगा वो 9:49 होगा। बस 3 का वर्ग कर देना है 9 हो जाएगा, 7 का वर्ग कर देना 49 हो जाएगा। और ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। वो चाहे वो डायगोनल हो, चाहे वो पेरीमीटर हो, चाहे वो साइड हो, कोई चीज़ भी रहेगी तो उनका सिंपल सा हम वर्ग कर देंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए विकर्ण से अगर हमें एरिया निकालना हो तो सिंपल होता है कि 1/2 और d² होता है। अगर आपका जो है मतलब स्क्वायर है तो सिंपल सा मतलब है कि 1/2 हो गया और हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये d² मतलब 5.2 का स्क्वायर। तो 5.2 का स्क्वायर बहुत आसान होता है निकालना। इसको आप 5.2 ना समझ के 52 समझ लीजिए। तो 52 का सिंपल सा 2704 होता है। या फिर हम स्क्वायर निकालना सिखाएं हैं बहुत अच्छे से, तो ये हो जाएगा 27.04 हो जाएगा अगर 5.2 का देखें। तो अगर हम इसका हाफ देखें तो ये 2 से सिंपल कट जाएगा, यानी कि 13.52 13.52 इसका आंसर। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो 13.52 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी वर्ग का विकर्ण 4/2 है, 2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो उनमें से क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूँ, फिर इसको शॉर्ट में बताऊँगा कि कैसे इसको हम तुरंत आंसर इसका फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि ये एक विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण अगर ऐसे समझिए कि ये आपका मान लेते हैं ये वर्ग है, इसका विकर्ण ये दिया है 4/2, तो इसकी भुजा 4 हो गई। जब इसकी भुजा 4 हो गई तो इसका जब वर्ग होगा तो वो 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब कह रहा है कि जो इसका दूसरा वर्ग है इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है। मतलब कि ये जो है ये आपका 32 है। ये कितना है 32। तो कह रहा है इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए, अगर ये 32 क्षेत्रफल है तो जब 32 क्षेत्रफल होगा तो हम भुजा अगर निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे, तो भुजा निकल के आ जाएगी 4√2। कितना निकल के आ जाएगा 4√2। तो इसका जब हम विकर्ण निकालेंगे तो रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये 4 है तो इसका देखिए इसका विकर्ण 4√2 है, यानी √2 का मल्टीप्लाई। तो इसका भुजा हो गया 4√2, तो इसका विकर्ण भी √2 से मल्टीप्लाई, यानी कि सिंपल कितना हो जाएगा 8। 4√2 में अगर √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 2 हो जाएगा और 4 से गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8। तो इसका विकर्ण हो जाएगा 8 वर्ग से मतलब 8 सेंटीमीटर। अगर डायरेक्ट हमें करना होता तो ध्यान समझिए, हमेशा जो है हमेशा √2 गुना होता है। वो चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √6 हो, √2 गुना होता है हमेशा वर्ग। क्षेत्रफल का 2 गुना करेंगे तो फिर जो आएगा उसका जो है वर्ग जो है विकर्ण जो है √2 गुना ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। कह रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 2 मिनट में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, पहले हम विकर्ण को निकाल लेंगे। देखिए
कहने का मतलब ये है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो चल रहा है तो 2 मिनट में पार कर रहा है। तो अगर हम 2 मिनट को घंटे में बदल लें या फिर देखिए तो 3, अब मान लीजिए आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए चाल कितनी हो गई 3, समय कितना हो गया 2/मिनट में है तो इसको हम घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये घंटा हो गया। तो काट दीजिए, ये 2 3 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि सीधे सीधे 1/10 दूरी आ गई। तो 1/10 दूरी आ गई किलोमीटर में। अगर हम बात करें मीटर में तो 1/10 बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 मीटर होता है, 100 मीटर। तो डिस्टेंस 100 मीटर आ गया। किसका डिस्टेंस आया, ये विकर्ण का डिस्टेंस आया। अब ध्यान से समझिए, विकर्ण का जब डिस्टेंस आ गया तो आपको पता ही है कि वर्ग का विकर्ण से अगर आपको क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर कर लीजिए। और जब 2 से हम काट देंगे 10,000 को तो सिंपल 5,000 में कट जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया। मान लीजिए 44 है तो 44 है तो ये 11 हो जाएगा सारा, तभी तो 11 होगा, तभी तो 44 होगा। अगर 44 4 से भाग कर दीजिए 44 को। अब ये आपको निकालना है तो अभी आपको हम समझा रहे हैं कि जो ये विकर्ण होता है वो √2 गुना होता है, तो ये हो जाएगा 11√2। 11√2, तो इसका आंसर पहला वाला 11√2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज का परिमाप। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, मान लेते हैं अगर हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, सॉरी समचतुर्भुज की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का होता है समचतुर्भुज। अब कह रहा है कि ये वाला विकर्ण जो है 24 है और ये वाला जो है 32 है। तो 24 है तो ये मान लीजिए 12 होगा और ये 12 होगा, ये 16 होगा और ये 16 होगा, तभी तो 32 होगा। तब देखिए ध्यान से समझिए, अगर ये यहाँ से लेके 12, अगर यहाँ से लेके 12, यहाँ से लेके 16, तो ये 12 और 16 का ट्रिपलेट बनाएगा किसके साथ, इसके साथ 20 का। आप सबको पता है 4 3 12, सॉरी 4 3 12 और 4 चौके 16, तो 3 4 और ये 5 3, तो 20 हो जाएगा। तो 4 3 12, 4 चौके 16, तो 4 5 20, तो इसका जो होगा ट्रिपलेट ये 20 होगा, तो ये 20 होगा, तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। तो परिमाप पूछा 20 चौक 80 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे परिमाप मतलब निकाले हम लोग 80 आया, यहाँ पे 40 आया। वहाँ पे एक साइड की लंबाई 24 थी, यहाँ पे 12 है, तो जाहिर सी बात है दूसरी की पूरी 16 हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। परिमाप है 40, तो ध्यान से समझिए, अगर परिमाप 40 है तो ये आपका 10 होगा, 10 तभी तो 40 है। और अगर हम बात करें ये एक का दिया है 12, तो किसी का भी 12, मान लीजिए ये 12 है, छोटा वाला 12 मान लेते हैं, तो 6 ये होगा, 6 ये होगा। अब देखिए ये आपका 10 है, ये आपका 6 है, तो जब इसको निकालेंगे ये, तो 6 10 का मतलब ट्रिपलेट आप सबको पता है कि 8 का बनता है। तो ये बताइए अगर ये 8 हो गया तो इधर भी 8 हो जाएगा ये, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि एक समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हैं बहुत आराम से। क्या होता है कि समलंब आकार का जो क्षेत्रफल होता है उसका अगर हम बात करें तो 1/2 गुणे ऊंचाई और ब्रैकेट में होता है प्लस समांतर भुजाओं का योग। तो अगर इस अनुसार हम करें तो देखेंगे 1/2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, गुणे अगर योग करेंगे तो 5 3 8 x हो जाएगा। x के यूनिट नहीं है तो x मान सकते हैं। वर्ग 1440 हो गया, 2 से कटेगा 24, 12 बार में, 12 से कटेगा ये 44, 12 बार में तो यानी 0 रहेगा ही। 8 से कटेगा 120, 15 बार में, क्योंकि अब सबको पता है 15 × 8 120 होता है। तो ये x का मान जो है वो 15 आ गया। तो जब x का मान 15 आ गया तो कह रहा तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, बड़ी लंबाई क्या होगी, ये यूनिट 5 ही होगी, छोटी वाली 3 होगी। तो 5x का मान निकालना है, 15 है ही, तो 15 × 5 यानी 5 × 15 की अगर हम बात करें तो 15 × 5 75। बड़ी समांतर भुजा की लंबाई 75 मीटर आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है 9 नंबर क्वेश्चन में, तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सीधे 10 नंबर पे देखेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 9 नंबर में कुछ प्रॉब्लम था तो इस वजह से डायरेक्ट 10 नंबर पे हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम बनाते हैं पहले एक समचतुर्भुज, नहीं तो आपको सबको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 × d2 बराबर दिया है 216, यही ना। तो अगर हम बात करें कि ये आपका जो है d1 जो है, d1 दिया हुआ है कितना 24, तो यहाँ पे आप 24 रख लीजिए, यहाँ पे हम 24 रख लेते हैं तो 24 हो जाएगा। 2 से कटेगा 12 बार में, 12 से इसको काटिए, 12 करने 12, 12 बटे 96, तो ये आपका 18 हो जाएगा। तो d2 का जो मान आ गया, ध्यान से समझिएगा, d2 का मान आ गया 18, d1 का जो मान है वह है 24। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसका पेरीमीटर। अब देखिए ये आपका हो गया कितना 18 और ये हो गया आपका 24 में, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये आपका 9 है, 3 तरीक का 9, तो ये आपका जो है 12 है, यानी 3 चौके 12, तो ये 3 है, तो ये 4 है, तो ये 5 होगा, यानी कि 3 × 5 = 15। तो एक भुजा अगर 15 हो गए तो समचतुर्भुज होते हैं, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 15 की होती हैं। तो पूछ रहा परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा 15 × 4, यानी कि 15 चौके 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन रहा ये जो कोलेट्रल से था, कोलेट्रल में थोड़े से मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे इसमें। अभी हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस टाइप के, जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे, जो अगले पार्ट में आएगा, वो चौथे पार्ट में। फिर उसके बाद बहुत सारे इसमें क्वेश्चन होते हैं, हालांकि मैं आपको बस 10-10 क्वेश्चन का सीरीज करा रहा हूँ, बस केवल ये बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे आपको करना है। नहीं तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैं खुद जो है एक चैप्टर में कम से कम 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, पर ये यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसा किया जा सके। जब लाइव क्लास चालू हो जाएगी तब मैं कराऊँगा क्लास में पूरा क्वेश्चन, और फिर आप लोगों को वो सब वीडियो मिलेगा। तब तक आप लोग इसी से काम चलाइए, तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।